यह अपनी सोच को बदलना कहने में तो ठीक लगता है, पर करने में बहुत कठिन है। यदि आप मन लगाकर एक दिन में के लिए अपनी सोच पर ध्यान लगाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हमने ऐसा करने का एक तरीका बना रखा है। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 60,000 तरह के विचार सोचता है। ऐसे विचार सोचने का एक चिर परिचित तरीका बन जाता है, जो विभिन्न कारणों से बनता है। ये कारण दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: सकारात्मक विचार तथा नकारात्मक विचार। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं। यदि उनके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो भी वे मुंह लटका कर कहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वे भूल जाते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। वे ब्रह्मांड को नकारात्मक संदेश भेजते रहते हैं और तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि वास्तव में उनके साथ कुछ भयानक घटना नहीं घट जाती। फिर वे कहते हैं, देखा, मैंने जानता था कि ऐसा होगा। हमें अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे कई दुख झेलने पड़ते हैं। वे सुबह उठते ही कहते हैं, ओह, मैं फिर से लेट हो गया। फिर से बाथरूम जाते हैं और गीले तैलिए, गीले फर्श, गुनगुनी चाय, बकवास नाश्ता, भारी ट्रैफिक तथा खराब मौसम सबके बारे में बुरे विचार मन में लाते हैं। वे सारे दिन इन सब की नकल करते रहते हैं और रात बिस्तर पर जाने तक ऐसा ही करते रहते हैं। जब वे कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो केवल स्वयं को समझाने के बाद शांत हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में खुशी की एक झलक तक नहीं देख पाते। वे हर समय रोने धोने वाली बातें करते रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं, हे, आप कैसे हैं, तो उनका जवाब कभी साधारण नहीं होता, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके बाद वे अपनी बीमारी की लंबी कहानी सुनाते हुए आपके हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं। उसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं बाउंसर कहकर पुकारता हूँ। वे अपने आसपास ट्रैपोलिन लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वे उसे अस्थायी दशा समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसे लोगों को हमेशा खुश देखते हैं, क्योंकि वे कभी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। हम ऐसा नहीं समझते कि वे लोग दुख की घड़ी को अधिक समय तक अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं। जिस प्रकार भंवरा फूल के ऊपर मंडराता रहता है, बुरा समय उनके सकारात्मक विचारों पर हावी हो जाता है। वे इस दुख की घड़ी को अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होता है और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास होता है। एक बार वे अपनी शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेज देते हैं तो वह भी उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहता है, आमीन। मेरी माँ ने मुझे बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी जिसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात तब की है जब मेरी माँ कॉलेज में पढ़ा करती थी। उनके घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी जहाँ लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, खाना पकाने वाले मजदूर वर्ग के लोग झोंपड़ियों में रहते थे। एक बार बरसात के दिनों में वहाँ बहुत भारी भूस्खलन हुआ और पहाड़ी से अनेक बड़े पत्थर झोंपड़ियों को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगे। इस दुर्घटना में कई लोग मारे भी गए थे। इस आपदा में दो परिवार ऐसे भी थे जो आपस में पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक जैसे सदस्य थे, पति पत्नी तथा उनके एक लड़का व लड़की थे। उनकी आयु भी लगभग एक ही जैसी थी। उनके बच्चे पास ही किसी स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते थे। पहाड़ी के अंतिम छोर पर दोनों परिवारों की एक एक दुकान थी। वे दुकान में विभिन्न प्रकार का सामान बेचते थे, जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी तथा दवाई आदि। इस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके घर का गुजारा चल जाता था। इस दुर्घटना में दोनों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए थे कि उनके पास
एक कप तक नहीं बचा था। मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि ऐसा होने के बाद एक परिवार तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और लगातार चिल्लाने लगा, जबकि दूसरा परिवार थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ और फिर यह सोचकर संतुष्ट था कि भगवान का शुक्र है कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ऐसा उनके पिता ने कहा। मेरी दुकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि दूसरा व्यक्ति अपने नुकसान पर बार बार दुख जता रहा था। उसके पड़ोसी ने बचे हुए कबाड़ से अपना घर फिर से बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी सिलाई का काम करती और घरों में सफाई करती और उसका पति दुकान पर जाता। उन्होंने इस दौरान अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद नहीं किया, क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल सिर पर थी। उसके विपरीत उसके पड़ोसी ने कई महीनों तक अपनी दुकान नहीं खोली और सहायता के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता रहा। कुछ दिनों तक तो लोग उसे सहानुभूति के कारण उसकी मदद करते रहे, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक न चल सका। उसके बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। दूसरे परिवार के दोनों बच्चे पढ़ाई में तेज थे। जब लोगों ने उन्हें कड़ी मेहनत करते देखा तो वे भी समय समय पर उनकी मदद किया करते थे। वहाँ रहने वाले लड़कों के एक क्लब ने उन्हें किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म तथा स्टेशनरी देने की जिम्मेदारी ले ली। स्कूल ने भी दोनों बच्चों की फीस माफ़ कर दी। ज़रूरत के अनुसार उन्हें कपड़े और बर्तन भी मिल गए। उन्होंने जितना भी मिल जाता वे हमेशा उससे संतुष्ट रहते, जबकि दूसरे परिवार को जितना भी मिल जाता वह कभी खुश नहीं रहता और हमेशा अधिक से अधिक मांगने की इच्छा किया करता। बहुत साल पहले जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस परिवार ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और ईश्वर पर विश्वास रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। उनकी बेटी का विवाह एक पायलट के साथ होने वाला था, जो उसके भाई का एक मित्र था। उनकी बेटी शहर के एक माने हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब उनके पिता हमें विवाह के लिए न्योता देने आए तो उन्होंने उनसे परिवार व बच्चों की मुलाकात के बारे में पूछा। उनके पिता का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। वह बोले, मैं तो कभी दुखी नहीं था। मैं तो यह सोचता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को और अपने परिवार को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। उनके पड़ोसी मित्र और उसके परिवार का क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश अपनी माँ से जानना चाहा। मेरी माँ ने उत्तर दिया, उनके पिता को फेफड़ों का कैंसर है, जो अब बिस्तर पर है। उनकी माँ भी अस्वस्थ रहती है, जो कुपोषण का शिकार है। उनका बेटा वही दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती, क्योंकि अब उसी इलाके में बड़ी बड़ी दुकानें भी खुल गई है, इसलिए उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। उनकी बेटी घर के छोटे छोटे बड़े काम करती है। दोनों बच्चे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू में तो हम लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने मदद लेने से इनकार कर दिया, इसलिए हम सब भी पीछे हट गए। वे पुनः बोली, किसी को भी उन्हें उनके दुर्भाग्य के कारण दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। उनके पड़ोसी परिवार के साथ सब कुछ सही होता चला गया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। उनके पिता परिवार में कमाने वाले एक लौते व्यक्ति थे, जो अब बीमारी से पीड़ित है। उनकी माँ भी घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वह अभी तक उस दुर्घटना से बाहर उबर नहीं पाई है। एक बुरी चीज़ दूसरों को जन्म देती है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो की जा सकती। क्या यह कहानी आपके दिमाग में कोई घंटी बजाती है? यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो ऐसा यकीन तब होता है जब आप आकर्षण के नियम को इस स्थिति से जोड़ते हैं। एक परिवार ने हर समय अपना विश्वास और सोच को ब्रह्मांड से जोड़े रखा, जबकि दूसरे ने अपने नुकसान को देखते हुए उसे अपना दुर्भाग्य समझकर ब्रह्मांड को नकारात्मक संकेत भेजना शुरू कर दिए। आकर्षण के नियम ने दोनों को तथास्तु का वरदान दिया। आपको अपने विचारों पर केंद्रित होना है और उनके
प्रारूप पर नज़र रखनी है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो बुरे से बुरे समय में भी खुश रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने जीवन की हर छोटी या बड़ी उपलब्धियों से प्रसन्न हैं, यदि आप विश्वास बनाए रखते हैं तथा उम्मीद न छोड़ने की समझ रखते हैं, तो किसी भी प्रकार का संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपके साथ सदा अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है 60,000 विचारों के बारे में एक एक करके भी सोचना बहुत कठिन काम है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? उसका एक तरीका है, अभी रुको। अपने आप से पूछो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप अभी प्रसन्न हैं या उदास हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुश भी हो और आप मन ही मन बुरा भी सोच रहे हो, या फिर आप गुस्से में भी हो और अच्छा सोच रहे हो। यह बिल्कुल नामुमकिन है। कृपया इस सच्चाई को समझ ले। यही सच है, मन में बुरे विचार होने से आप अच्छी चीज़ों को अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकते, या सकारात्मक सोचते हुए आप अपना अहित नहीं साध सकते। इस पुस्तक को कुछ क्षण के लिए एक और रख दें और इस पर विचार करें। अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी तथा बुरी घटनाओं के बारे में सोचें। जब कभी आपको इस बात के बारे में पहले से ही आशंका हो जाती है कि कुछ होने वाला है, तो मेरे दोस्त, आप ही उसे अपने लिए चाह रहे थे। आपने तब तक उस अच्छी या बुरी चीज़ों को पाना चाहा जब तक वह आपके सामने साकार रूप में नहीं आ गई। आपको लगातार ऐसा करते रहना है। उसका नियमित अभ्यास करें और बीच बीच में ब्रेक ले कर मूड चेंज करें। यह आपको आपके विचार के प्रवाह के बारे में बताता है। यदि आप स्वयं को हताश और असंतुष्ट पाते हैं, तो आपके संकेत नकारात्मक है। यदि आप जोश से भरे हुए हैं, प्रसन्न व ऊर्जा से भरपूर है, तो आपके संकेत सकारात्मक है। हमेशा यह बात याद रखें कि आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि कल आपके ऑफिस की कैंटीन में कोई खूबसूरत युवती या नौजवान आपसे आकर कहे, हैं, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था या रही थी। चैप्टर नंबर 3 पे आने से पहले कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 3, नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएं। यदि आप लंबे समय तक नकारात्मक विचारों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में भी नकारात्मक की भावना बैठ जाती है। कुछ लोग अच्छे गुणों से भरपूर होते हैं जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि वे अपनी नकारात्मक व सीमित सोच के कारण ऐसा नहीं कर सकते। उनकी सोच इतनी खतरनाक होती है कि वह आपकी सारी रचनात्मकता को समाप्त कर सकती है और आपकी आज़ादी के सारे द्वार बंद कर सकती है। इस प्रकार की सोच आपको दुर्लभ बनाती है और आपकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है। यदि आप यह देखते हैं कि आपका मूड लगातार खराब रहता है, तो उसे बदलने का प्रयास करें। जितना जल्दी हो सके इस धारणा को बदल दें, लेकिन उससे पहले कि आप ऐसी भावनाओं को त्यागने का विचार बनाएं, हम आपको बता दें कि यह वास्तव में क्या होती है और कैसे पैदा होती है। एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऐसे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और हमारे ऊपर उनका क्या असर होता है। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान भिक्षु था। उसने अनेक भिक्षुओं ने शिक्षा ग्रहण की थी और वे भी उसके साथ ही रहते थे। इस भिक्षु के पास एक पालतू बिल्ली थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। जब भी वह भिक्षु और उसके साथी ध्यान लगाने के लिए बैठते, तो वह बिल्ली को अपने पास बांधकर बिठा लिया करता था ताकि वह आसपास दौड़कर किसी को परेशान न कर सके। ऐसा 30 साल तक होता रहा और फिर इस भिक्षु की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक वरिष्ठ भिक्षु को उनका स्थान दिया गया और उसने भी ध्यान के समय बिल्ली को बांधना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दी, जिससे वे परेशान हो गए, क्योंकि बिल्ली के बिना वे ध्यान लगाने में असमर्थ थे।
परिणाम यह हुआ कि अब ध्यान लगाने से ज़्यादा बिल्ली को तलाश करना शुरू हो गया। अब सारे भिक्षुओं को यकीन आया कि वह बड़ा भिक्षु जब भी बिल्ली को अपने साथ बांधा करता था तो उसके पीछे जरूर कोई कारण था और वह उनके ध्यान लगाने का एक हिस्सा था। बिल्ली के न होने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ के रीति रिवाज में कोई कमी आ गई हो। उन्हें यह अपशकुन सा लग रहा था। बिल्ली के बिना उनके ध्यान लगाने की प्रक्रिया सफल नहीं हो पा रही थी। इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? एक व्यक्ति ने कोई काम अपनी सुविधा के लिए किया, जबकि दूसरे ने आंखें बंद करके ऐसा सोचा कि शायद उसके पीछे कोई कारण था। उसी प्रकार से विचार मान्यताओं को जन्म देते हैं। जब आपके मन में कोई विचार आता है तो आप उसे अच्छी तरह से पका लेते हैं तो आपका विचार एक मान्यता बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं और लोग आपके पास सलाह मशवरा लेने आते हैं, वो आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ़ करते हैं, समय बीतने के साथ आपके मन में यह धारणा बन जाती है कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं और ऐसा चलता रहता है। ऐसी मान्यताएं बहुत तेज़ी से फैलती है और आपके समझने तक ये आपके मन में बैठ जाती है। ऐसी मान्यताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, वह जो हमें प्रेरणा देती है और दूसरी हमें नीचा दिखाती है। पहली प्रकार की धारणाएं सशक्त या सकारात्मक मान्यता कहलाती है और दूसरी बंधक या नकारात्मक मान्यता कहलाती है। हमारे लिए यह बेहतर है कि हम नकारात्मक मान्यताओं का पालन न करें और सकारात्मक मान्यताओं का पालन करें, लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम नकारात्मक मान्यताओं को मिटाने का प्रयास करें। नीचे 6 तरीके बताए गए हैं जिसने आप नकारात्मक मान्यताओं से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक विचारों को पहचानें। नंबर 2, तुरंत उनका समर्थन करने से बचें। नंबर 3, यह मान लें कि ऐसे विचारों में कोई सच्चाई नहीं होती। नंबर 4, नकारात्मक विचारों पर विवाद करें और उनके खिलाफ सवाल उठाएं। नंबर 5, उन शक्तिशाली विचारों के बारे में सोचें जिनसे आप नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। नंबर 6, अपने मन को सशक्त बनाने वाले विचारों को और बल दें। आइए अब पहले तरीके से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचारों को पहचानें। सबसे पहले आपको यह सीखना है कि आपने अपनी नकारात्मक मान्यताओं को कैसे पहचाना है। ऐसा करने के लिए आपको मन में चल रहे नकारात्मक विचारों का पता लगाना है और फिर कुछ सवाल करके उनकी पुष्टि करना है। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ। नंबर 1, क्या ऐसा विचार बार बार आता है? नंबर 2, क्या ऐसा विचार सोचने से आपको बुरा लगता है? नंबर 3, क्या ऐसे विचार आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पहुंचाते हैं? नंबर 4, यह आपकी उन्नति में किस प्रकार बाधक है? नकारात्मक विचार वह होते हैं जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अतः बार बार ऐसे विचारों के बारे में सोचने से आप बुरे बन जाते हैं और अपनी नकारात्मक मान्यताओं पर अड़े रहते हैं। नंबर 2, तुरंत उनका समर्थन करने से बचें। लोग बिना सोचे समझे और झूठे सबूतों के बल पर नकारात्मक मान्यताओं का समर्थन करते रहते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक सोचते रहते हैं। यह दोनों तरह के कार्य नकारात्मक मान्यताओं का समर्थन करते हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। उनका समर्थन न करना ही नकारात्मक मान्यताओं को रोकने का सबसे पहला तरीका है। आपको प्रत्येक स्तर पर अपनी अवधारणा बदलनी होगी और बार बार ऐसी सोच पर नियंत्रण रखना होगा। नंबर 3, यह मान लें कि ऐसे विचारों में कोई सच्चाई नहीं होती। यह जान लें कि मान्यताओं में सच्चाई नहीं होती। मान्यताओं और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। सच्चाई कभी नहीं बदलती, लेकिन मान्यताएं बदलती रहती है। सच्चाई सबके लिए एक समान होती है, किंतु मान्यताएं हर व्यक्ति के किताब से अलग होती है। उदाहरण के लिए, यह एक सच्चाई है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन यह मान्यता है कि कोई भी उससे महान नहीं हो सकता। नंबर 4,
नकारात्मक विचारों पर विवाद करे और उनके खिलाफ सवाल उठाए। नकारात्मक मान्यताओं को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए और उन पर विवाद करे। मेरे सत्र में आने वाले कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि उन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या है जिससे उन्हें ऐसा लगता है। अपनी बातों को साबित करने के लिए वे मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देते हैं। मैं उनसे उनकी नकारात्मक मान्यताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नम्र सवाल करता हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि आपको किस चीज़ के बारे में आत्मविश्वास नहीं है? क्या आपको यकीन है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है? क्या आपने कभी अपने ऊपर विश्वास किया है? क्या आपको ऐसी एक भी घटना याद है जब आपने ऊपर विश्वास किया हो? क्या आप अपनी मान्यताओं पर भरोसा कर सकते हैं? यदि आपके अथवा आपके परिवार के सदस्य आप पर निर्भर हो और उन्हें लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो भी क्या आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? एक बार जब मैं बाजार से भी अधिक विद्यार्थियों के सत्र को संबोधित कर रहा था, तो मैंने देखा कि विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा जुट अपने में मस्त था, जो कि इस सत्र में भाग नहीं ले रहा था। उससे वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा था, अतः मुझे ही कुछ करना था। मैंने उनसे कुछ को अपने पास स्टेज पर बुलाया और उन्हें कुछ कार्य सौंप दिया, लेकिन उनकी ओर से कोई परिणाम नहीं मिले। मैं लगातार उन्हें समझता रहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं स्टेज से नीचे उतरा और श्रोताओं के बीच जाकर पुनः कुछ विद्यार्थियों को बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैंने एक कुर्सी ले और एक विद्यार्थी के सामने जाकर बैठ गया। मेरा माइक्रोफोन ऑन था, इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा था उसे सब सुन रहे थे। मैंने उससे पूछा, तुम स्टेज पर क्यों नहीं आना चाहते? उसने जवाब दिया, मैं आज से पहले कभी मंच पर नहीं गया, इसलिए मैं डर रहा था। तो तुम्हारा डर कब जाएगा? क्या इस तरह एक कोने में कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा डर चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही। क्या तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो या फिर ऐसे ही रहना चाहते हो? मैं बहुत सारी सफलता हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम डरते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हो? नहीं। इस प्रकार कब तक तुम डर से भरा जीवन जीते रहोगे? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 1 मिनट भी नहीं। तो तुम मंच पर क्यों नहीं आए और इस डर का मुकाबला क्यों नहीं किया? नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे एक कल्पना करने को कहा। कल्पना करो कि तुम शाम को जब अपने घर पहुंचते हो, देखते हो कि तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही है और उसकी अंतिम इच्छा यह है कि तुम मंच पर खड़े हो और सैकड़ों लोगों को संबोधित कर रहे हो और वे खड़े होकर तुम्हारा अभिवादन कर रहे हैं। तो ऐसे में तुम अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? बिल्कुल, मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगा। उसके इस जवाब ने मुझे मेरे अगले सवाल पूछने का मौका दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी माँ हमेशा जीवित रहेगी? क्या तुम जानते हो कि इस क्षण न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को खो रहे हैं? मैं खड़ा हुआ और अपनी बात कहकर वापस स्टेज पर आ गया। वह विद्यार्थी भी पीछे पीछे आया। उसी के साथ जिन विद्यार्थियों ने पहले मंच पर आने से मना कर दिया था, वे भी आ गए, क्योंकि अब उनका ध्यान अपनी कमजोरियों से हट गया था और वे अपने परिवारजनों की खुशी के बारे में सोच रहे थे। अपनी नकारात्मक मान्यताओं को ललकारने से आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। क्या आप अपने नकारात्मक मान्यताओं को ललकार सकते हैं? क्या आप अपने आप से ऐसे कुछ सवाल कर सकते हैं जो आपके विचार बदल दे, जिससे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो? नंबर 5, इन शक्तिशाली विचारों के बारे में सोचें जिनसे आप नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। क्या आप अब यह कह सकते हैं, मैं इस संसार का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे अपने ऊपर सबसे अधिक विश्वास है? क्या आप पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ऐसा कह सकते हैं कि यदि हाँ,
तो आप यकीनन अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। इसी प्रकार एक एक करके अपनी सभी नकारात्मक मान्यताओं के सकारात्मक मान्यताओं में बदलने का प्रयास करें। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो छठे तरीके का पालन करें। नंबर 6, अपने मन को सशक्त बनाने वाले विचारों को और बल दें। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को सशक्त बनाने वाले मान्यताओं से जोड़ें। उसे निम्र तरीके से किया जा सकता है। सशक्त बनाने वाली मान्यताओं को बार बार दोहराते रहे। आप जब भी सकारात्मक विचारों खोए हुए हो तो उन्हें महसूस करें। यह आपका मन कोई न कहीं परामर्श देता रहता है। यह आपका मन कोई न कहीं परामर्श देता रहता है। ऐसे अनेक परामर्श जताने का प्रयास करें ताकि आप अपनी मान्यताओं को सशक्त बना सकें। जो लोग सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं वे सशक्त मान्यताओं पर पूरा विश्वास करते हैं। उनके साथ संपर्क बनाने तथा उनके जैसा रहने का प्रयास करें। उनके सोचने तथा समझने के तरीकों का अनुसरण करें। उनकी तरह उठना बैठना सीखें तथा उनकी तरह बोलने का भी प्रयास करें। उससे आपसे प्रयासों में तेजी आ सकती है। जितना जल्दी हो सके अपने दायरे से बाहर के वातावरण को बदलने का प्रयास करें। उसका अर्थ है कि ऐसे कार्य करें जो आपको सकारात्मक मान्यताओं के बारे में याद दिलाते रहे। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो नकारात्मक मान्यताओं को मानना जुर्म है। यदि आप भी अधिकतर नकारात्मक मान्यताओं का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी सच्चाई को मार रहे हैं। आप स्वयं को ऐसे अदृश्य पिंजरे में बंद कर रहे हैं जिससे आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं और अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं। तो इंतज़ार किस बात का है? अपनी सभी नकारात्मक मान्यताओं को तलाश करें और उन्हें उसी क्षण नष्ट कर दे। जी हाँ, मेरा यही मानना है। यहीं पर अभी से इस पुस्तक को बंद करें और एक एक करके सभी नकारात्मक मान्यताओं को निकाल कर बाहर फेंकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 4, सफल अभिव्यक्ति का सूत्र। क्या आप जानते हैं कि जो लोग प्रेम में पड़ जाते हैं उनके पास सुनने के लिए कभी कोई दर्द भरी कहानी नहीं होती। उनके आसपास की सारी दुनिया अनेक अनुकूलन होती है। जब वे अपने मित्रों से बात कर रहे होते हैं वे किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। नए प्रेमी लगभग कभी बीमार नहीं पड़ते। वे स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं कि उन्हें अपने आसपास बहुत कुछ नया और अच्छा लगने लगता है, जैसे नए मित्र, नई नौकरी, काम करने का अनुकूलन वातावरण, तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस आदि। हम कह सकते हैं कि किस्मत उनका साथ देती है। लेकिन क्या आप असली रहस्य जानते हैं? मनुष्य के साथ जुड़े सभी तरह के एहसास तथा भावनाओं से प्रेम का एहसास सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप में से इस प्रकार के स्पंदन निकलते हैं कि हर चीज़ प्रकाश की गति की तरह आपकी ओर आकर्षित होती है। अब हम समय के साथ चलते हुए एक पुरानी कहावत के आधार पर उसे समझ सकते हैं कि प्यार से ही दुनिया चलती है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह वाक्य कितना मायने रखता है। मैं जब प्रेम शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसका अर्थ रोमांस से नहीं है। उसका मतलब है हर चीज़ से प्रेम होना। यह एक छोटी लाल रंग की कार के लिए हो सकता है जिससे आप दिल से चाहते हैं। आपके बचपन में देखा गया वह सपना जिसे आप अब पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्कॉटलैंड घूमने की इच्छा। आप इन सब से प्रेम करते हैं और उन्हें आपके जीवन को उजागर किया है। यह और कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से केवल आकर्षण का नियम है। आप यकीनन कहेंगे यह सच है, लेकिन यह कब तक काम करता है? क्या आप बता सकते हैं कि कोई काम कब पूरा होने वाला है? मैं बहुत कड़ी मेहनत से काम करता हूँ और मैं ऐसा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसके लिए मेरा मन राजी नहीं होता।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर काम करने का एक तरीका होता है, थोड़ी जानकारी आवश्यक होती है और योग्यता द्वारा अभ्यास करना होता है। अतः कुछ चीज़ों की और अपनी जानकारी को बढ़ाते हुए यह जानना आवश्यक है कि आकर्षण का नियम क्यों और कैसे काम करता है। एक बार जब हम उसे जान जाते हैं तो उसे आसानी से अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। हम सभी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस लकीर से भटक कर अपने लक्ष्य की दिशा खो देते हैं। नीचे दिए गए 4 तरीके आपको आपकी दिशा के बारे में बताते हैं जिनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, प्रबल इच्छा। नंबर 2, पूर्ण स्पष्टता। नंबर 3, पूर्ण विश्वास। नंबर 4, उम्मीद व भरोसा। आइए पहले तरीके से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, प्रबल इच्छा। आकर्षण का नियम कहता है कि यदि आपके अंदर किसी चीज़ के लिए प्रबल इच्छा है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको उसे पाने से रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इच्छा बहुत मजबूत होनी चाहिए और ब्रह्मांड को सकारात्मक तरीके से उसका संदेश भेजा जाना चाहिए। अपनी प्रबल इच्छा को समझने के लिए आपके अंदर दृढ़ वचन जैसे भाव का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी शुरुआत करने के लिए यह जरूरी है कि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड आपसे वह इच्छा जानने का इंतजार कर रहा है। आपको केवल अपना सबसे महत्वपूर्ण सपना जाहिर करना है और अपने दृढ़ विचारों के साथ उस पर स्थिर रहना है। आपको केवल उसी विचार पर डटे रहना है। कभी भी अपनी इच्छा के बारे में विश्लेषण मत करो, उसे बार बार ध्यान में मत लाओ और कभी कमज़ोर न पड़ने दो। उसे कभी छोटा मत समझो या फिर किसी छोटी इच्छा से मत बदलो। ऐसा करने की मूर्खता मत करें क्योंकि ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे सकता है। अपने विचारों को योजनाबद्ध तरीके से सोचें। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग छोटा बच्चा था तो उसने लड़खड़ाकर एक छोटा कदम अपनी माँ की ओर बढ़ाते हुए अपना अंगूठा चूसते हुए कहा होगा कि यह चांद पर चलना चाहता है। उसकी माँ ने उसे उठाकर प्यार से उसके गले लगाकर एक चुंबन दिया होगा। जब वह एक नौजवान युवक बन गया होगा तो भी उसके मन में चांद पर घूमने की इच्छा रही होगी और उसकी माँ ऐसा अजीब सा लक्ष्य सुनकर बेहोश हो गई होगी। लेकिन आज हम सब उस व्यक्ति को जानते हैं कि वह कौन था। क्या आप समझते हैं कि उसने कोई भयानक सपना देखा था? शायद कोई नहीं। इसलिए अपने लिए बेहतर से बेहतर सोचें, डरपोक मत बने और आपके मन में जो भी प्रबल इच्छा हो उसे मांग ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्मांड बहुत समझदार है। यह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आपकी प्रबल इच्छा क्या है। जिस क्षण आपने मन में कोई इच्छा जागती है वह ब्रह्मांड उसी क्षण एक के बाद एक करके आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देता है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, जीत उसी की हो जाती है। मैं अब आपको अपने साथ बीती हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं बहुत से स्वावलंबन संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया तो देखा कि मेरा जीवन 360 डिग्री की तरह बदल गया। मैंने महसूस किया कि मेरी सभी कमजोरियाँ एक एक करके शक्तियों में बदल चुकी थी। मेरे गुरुओं ने मेरा मार्गदर्शन किया जिससे मेरे अंदर यह इच्छा जाग उठी कि मैं महत्वपूर्ण खोज करने वाला एक्सपर्ट हूँ, एक कोच और एक जीवन परिवर्तक बन जाए। मैं अब भी ऐसे किसी सत्र में भाग लेता तो मेरी यह इच्छा तेज हो जाती। अब मैं जल्द से जल्द अपना मार्ग बदलना चाहता था। आईटी की नौकरी से भी मेरा मन उबने लगा था और मेरा मन लोगों का जीवन बदलने की दिशा में सोचने लगा। मेरे अंदर एक प्रत्येक बनने की प्रबल इच्छा तेजी से जागृत हो रही थी। फिर परीक्षा की घड़ी आ गई। ब्रह्मांड ने मेरी एक एक करके परीक्षा लेनी शुरू कर दी जिन्हें मैं विभिन्न चरणों में पूरा करता गया और आज मैं एक आनंद का जीवन जी रहा हूँ।
मैं अपनी नौकरी छोड़कर व अपने मन की बात मानकर कोई अन्य काम करना चाहता हूँ। इस बात के लिए अपने माता पिता और मित्रों को राजी करना ही मेरी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यहाँ बहुत सी चुनौतियाँ भी सामने आई। मेरी नौकरी वास्तव में बहुत बेहतर थी और मुझे उसके बदले एक खूबसूरत वेतन मिलता था। अतः नौकरी छोड़ना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। यदि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ तो मुझे कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता था कि मैं एक स्थिर कमाई के बिना अपना गुजारा कैसे करूँगा। मैं यह भी नहीं जानता था कि अपने मनपसंद काम के साथ मुझे आमदनी कब होगी। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि क्षेत्र में नया होने से मेरे सत्र में कोई आएगा भी या नहीं। इस समय इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति कार्य कर रहे थे और मुझे मेरे शहर में केवल थोड़े से ही लोग जानते थे। यह मेरे लिए एक भयानक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मेरे उसी निर्णय पर ही मेरा सारा जीवन निर्भर था। मैंने उसके बुरे से बुरे नतीजों पर विचार किया। मैंने महसूस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि मुझे लाखों रुपये का घाटा हो सकता है और कुछ साल बाद मुझे फिर से अपनी आईटी नौकरी पर वापस जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा है, मैंने सोचा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सौभाग्यवश मेरे पास 1 लाख रुपये थे जो मैंने अलग से जमा किए हुए थे। मैंने सोचा यह मेरे लिए 1 साल तक के लिए काफ़ी है। दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने के बाद मैंने भाग्य के भरोसे छलांग लगा दी। मैंने अपने दिल की बात मान ली और एक अनजाने पैसे में कूद गया। मेरे माता पिता नहीं जानते थे कि मैं अपना पैसा क्यों बदलना चाहता हूँ और एक अनजानी राह पर क्यों चलने जा रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना किया, लेकिन जब आपकी इच्छा जुनून से पूरी होती है तो आपको सदा अपने पर भरोसा करना चाहिए और उसी का अनुसरण करना चाहिए। मैंने अपना फैसला किया और आगे बढ़ने लगा। यह बात ठीक है कि मेरे परिवार को मेरा रवैया देखकर बहुत दुख लगा, क्योंकि मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मुझसे इसके बारे में बात भी की, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं इस परीक्षा में भी सफल रहा। मेरे जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब मुझे लगता था कि मेरी योग्यता पर से मेरा विश्वास डगमगाने लगा है। मैं डर जाता था। उस समय एक कहावत ने मुझे सहारा दिया, उनसे मुझे शक्तिशाली बनाया, और जब मैं डरा हुआ होता था तो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करती थी। वह कहावत इस प्रकार है, ऐसी बात नहीं है कि जीतने वाले को डर नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है कि जीतने वाले को डर नहीं लगता, जीतने वाले तभी जीत सकते हैं, जीतने वाले तभी जीत सकते हैं जब वे डर के बावजूद भी भीड़ जाते हैं। मेरा यह निर्णय ब्रह्मांड के प्रति एक अटल वचन था। मेरे मन में एक प्रबल इच्छा है, ऐसी इच्छा जिससे मेरे आसपास का वातावरण बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मन से किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैंने अपना पैसा बदलने के लिए बड़ा निर्भीक और प्रभावशाली कदम उठाया। जी हाँ, प्रभावशाली कदम, क्योंकि यदि मैं पहले जैसा रहता तो शायद मैं ऐसा न कर सकता और अपनी वही नौकरी करता रहता जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मुझे मानसिक रूप से किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिलती। यदि आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर यह डर ही होता है जो हमें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो 1 साल में केवल 50,000 रुपये ही कमाता है, वह कभी सपने में भी जगुआर कार खरीदने के बारे में सोच नहीं सकता। वह अपने को इस बात के लिए भी राजी नहीं कर सकता कि वह उसके बारे में सोच भी सके। उसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं ऐसा सोचकर केवल दुखी हो सकता हूँ। मैं कभी इस लायक नहीं बन सकता कि ऐसी कार खरीद सकूँ। अपने सारे जीवन की कमाई लगाकर भी मैं उसे नहीं खरीद सकता। वह सपना देखते हुए भी डरता है और उसे भूल जाना चाहता है। यह सवाल
आपने आपसे पूछे, यदि डर जैसी कोई बात न हो तो ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में सोच सकते हैं? हमारे चेतन और अवचेतन मन में डर ही सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई है। ऐसा शायद आपके किसी पुराने तजुर्बे या आपकी जानकारी के कारण होता है। हम में से अधिकतर लोग कॉकरोच से बहुत डरते हैं, जबकि हमें पता है कि वह न काटता है और न ही जहरीला होता है। यह डर ही है, यही हमें रोके रखता है। मनुष्य के लिए असफल हो जाना ही सबसे बड़ा भय है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लक्ष्य को कितना ऊंचा रखा हुआ है। सफलता की खुशी से पहले असफल का भय हमेशा बना रहता है। यह आपकी राह में रुकावट बन जाता है, जिससे आप अनजाने भय से जूझते रहते हैं। क्योंकि असफल होने का डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः हमें उसे सफल होने की खुशी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह मूर्खता होती है, उससे समय नष्ट होता है और यह किसी काम का नहीं होता। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपने मन को दृढ़ संकल्प की ओर ले जाने का प्रयास करें। आप जितने अधिक विश्वास के साथ ब्रह्मांड के प्रति दृढ़ रहते हैं, उतना ही अधिक भय को अपने मन से मिटाने के लिए सक्षम होते हैं। जिस प्रकार एक ही विषय पर दो तरह की परस्पर विरोधी भावनाएं टिक नहीं सकती, उसमें एक को जीवित रहने के लिए दूसरे को समाप्त होना पड़ता है, उस प्रकार के विविधवत संकल्प से आप सहमत हो जाते हैं कि आपका सपना साक्षात है और असफलता का भय भी कम हो जाता है। नंबर 2, पूर्ण स्पष्टता। यह मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि जीवन में उनका उद्देश्य क्या है, अधिकतर लोग का जवाब होता है कि वे ज़्यादा पैसे चाहते हैं। मैं एकदम से जेब में से 1000 रुपये निकाल कर उन्हें दिखाता हूँ और कहता हूँ, यह लो, अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। तुमने अभी थोड़ी देर पहले पैसे मांगे थे और अब तुम्हारे लक्ष्य पूरा हो गया। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, नहीं, अब मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसका मतलब है बहुत सारे। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए, साफ साफ बताइए कि उसे कितने पैसे चाहिए। फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि किसी के भी पास और अधिक की तो कोई क्षमता ही नहीं होती। उसी तरह अधिकतर लोग कहते हैं कि जीवन में उनका लक्ष्य शांति पाना है और खुश रहना है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रसन्नता और शांति के मायने क्या है? यह ब्रह्मांड कैसे जान पाएगा कि आप अब बिल्कुल प्रसन्न है या शांत महसूस कर रहे हैं? और हर कोई अपने लिए यही चाहता है, तो यह केवल आपको ही क्यों चुने? स्पष्टता की कुंजी है। यदि स्पष्टता नहीं तो प्रत्यक्षीकरण भी नहीं। उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता या निरर्थकता नहीं होनी चाहिए। आपको इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जिस प्रकार अभी इसी क्षण मैं इस पुस्तक को समाप्त करके उससे प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, आपकी भावनाओं, प्रक्रियाओं, शब्दों, उमंग तथा सोच के बीच कोई कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। किसी भी एक कड़ी के टूट जाने का मतलब है कि आपको कोई शक है और उससे आपके संकेत भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके द्वारा अलग अलग प्रकार के रंगों के रूप में संकेत ब्रह्मांड को भेजे जाते हैं। उनमें से काले रंग के चमकीले के साथ लाल रंग के सकारात्मक उद्देश्य से भरे होते हैं। उनमें काला रंग ही देर अथवा इंकार का फैसला करता है। इस प्रकार के विभिन्न रंगों से भरे हुए संकेत आकर्षण के नियमों को उलझा देता है, जिसकी वजह से आप मनचाहे नतीजे नहीं पा सकते। आकर्षण का नियम हर समय काम करता है, यह कभी असफल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह आकर्षण का नियम भी सर्वव्यापी है और हमेशा कार्यशील रहता है। एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। एक चुंबक की एक छड़ लीजिए और उसके साथ कुछ लोहे का बुरादा। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक के 2 सिर होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। पॉजिटिव सिरे पर P तथा नेगेटिव पर N लिखें। अब लोहे के बुरादे को एक कागज पर बिखर कर रख दें और चुंबक को कागज के नीचे रखें।
आप देखते हैं कि किस प्रकार लोहे का बुरादा चुंबक के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। चुंबक को नीचे से हिलाते रहने से हम देखते हैं कि बुरादा बिखरता रहता है और फिर से इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और विपरीत क्रम से ऐसा चलता रहता है। अब यदि आप चुंबक का पॉजिटिव सिरा लेते हैं और उसे धीरे से कागज़ के नीचे हिलाते हैं तो देखते हैं कि बुरादे के टुकड़े खूबसूरती से एक और इकट्ठे हो जाते हैं और पॉजिटिव व नेगेटिव सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। अब चुंबक को उल्टा कर दीजिए ताकि दोनों सिरों की दिशा बदल जाए। क्या होता है? बुरादे के टुकड़े कागज पर नृत्य करते हुए सभी नियमों को तोड़ते हुए एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। आपने उन्हें उलझा दिया। अब आप ब्रह्मांड को मिले जुले संकेत भेजते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। आप उन्हें किसी दिशा में भेजने की बजाय नृत्य करवाते हैं जिससे अंत में कम से कम परिणाम सामने आता है। परिणाम नहीं आता या आप फेल हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना यह काम नहीं करता। मैं हमेशा से जानता था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शक ने इससे पहले से ही व्यक्त कर दिया है। आकर्षण के नियम का अनुसरण करने के बाद ही आप उससे जो कुछ मांगते हैं वह आपको दे देता है। नंबर 3, पूर्ण विश्वास। हमें पूर्ण विश्वास की भी आवश्यकता होती है या फिर कहें कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इच्छा का प्रत्यक्षण यह है कि आप स्वयं देखें कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए लोग दो प्रकार के विचार रखते हैं, हैव डू बी, बी डू हैव। हैव डू बी विचार रखने वाले लोगों को आम आदमी कहा जाता है। ऐसे लोग यह देखते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ होना चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए हैव डू बी प्रकार के लोग सलमान खान जैसे हष्ट-पुष्ट बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनके पास अच्छे जूते होते, जिम उनके घर के पास होता, उनका दोस्त उनके साथ आता और वे रात को समय से सो पाते तो वे सलमान खान जैसे फिट बन सकते थे। उनके घर बिन बुलाए मेहमान न आते तो वे व्यायाम करते हुए सलमान खान जैसा बन सकते थे। थोड़ी सी भी चूक हो जाने की दिशा में उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में से रोक सकती है। उनकी इच्छा पूरी न होने का कोई भी कारण हो सकता है, अपने मनपसंद जूते न मिलना, जिम उनके घर से बहुत दूर या फिर वहाँ के उपकरण खराब थे, उनका काम और मौसम भी शायद उनके लक्ष्य में बाधा पहुँचा सकते हैं, या बिना किसी निरीक्षण के वे अपना भोजन सही तरीके से नहीं ले सके। इस प्रकार की रुकावटें उनकी सफलता में बाधा बन सकती है जिससे वे हम समय असफल हो सकते हैं। फिर वे आसानी से उसका इलाज किसी और पर या किसी भी कारण पर लगा सकते हैं। वे इस बात को समझने में असफल होते हैं कि कोई भी बाहरी कारण को अपने वश में नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपकी सफलता या आपकी असफलता का कारण आपके ही भीतर है। दूसरी तरह के लोग बी डू हैव प्रकार के होते हैं। वे भी कभी आम आदमियों की तरह होते थे जिन्हें अपने आप को इस लायक बनाया कि वे शान से जी सके। यदि ऐसे लोग अपने आप को सलमान खान जैसा बनाना चाहते हैं तो पहले दिन से ही वे अपने आप को अपने मन में सलमान खान समझते हैं। वे अपने शरीर को सलमान खान जैसा ही मानते हैं। वे एक हष्ट-पुष्ट शरीर के फ़ायदों के बारे में भी सोचा करते थे। वे पहले से ही मानकर चलते हैं कि उन्हें अपनी फिटनेस के लिए तारीफ़ें मिल रही है। उसका परिणाम यह होता है कि उनके सोचने से ही ऐसे ही बन जाते हैं जैसा वे सोचते हैं। उन्हें कोई भी शारीरिक काम करने में परेशानी नहीं होती। वे आसानी से जिम जा पाते हैं। वे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में भी दौड़ लगा सकते हैं। वे रेलवे ट्रैक के साथ दौड़ सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों तथा रेत से भरे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पुशअप लगाने के लिए कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। पुलअप करने के लिए भी वे किसी चीज़ पर लटक सकते हैं। वे अपने भोजन के प्रति भी सतर्क हो रहते हैं, लेकिन वे ज़्यादा मोटे भी नहीं हो जाते जिससे अपने लक्ष्य से उनका नाम भट सके। उनको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि वे इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि उनके पास क्या कमी है। वे बस अपना काम करने में जुट जाते हैं। अतः वे जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। सलमान खान। ऐसे लोग किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते कि वह आकर उनका दरवाज़ा खटखटाए। ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हैं। उनके लिए हर काम आसान हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी बी डू हैव का तरीका इस्तेमाल किया है? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा अवश्य किया होगा। सच्चाई तो यह है कि जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप ऐसा रोज़ाना करते होंगे। आप खेलना चाहते होंगे और खेल के मैदान में सबसे बेहतर बनना चाहते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि खेल के समय बहुत दौड़ना पड़ता है और ऊर्जा भी बेकार चली जाती है और बहुत सारा समय भी नष्ट होता है? जाने अनजाने में आप उसमें बहुत सा मज़ा लेना चाहते हैं। आपने खेल में मेहनत की, आप थक गए, लेकिन आप फिर भी खेलना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि आप जो चाहते थे वह आप कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप हर दिन बी डू हैव के तरीके से जिया करते थे। यही सफलता का असली रहस्य है, जो प्रत्येक खिलाड़ी, बिजनेसमैन, पहलवान या कोई फिल्म कलाकार अपनाता है। सच्चाई तो यह है कि हर आदमी जो इस समय ऊंचाई की बुलंदियों को छू रहा है उसी सिद्धांत का पालन करता है। हैव डू बी तथा बी डू हैव बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। आपको अपना तरीका चुनना है जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी, फिर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। एक बार जब आपने अपना तरीका चुन लिया तो उसके बाद यह बहुत आसान हो जाता है। उस प्रकार के तरीके से आप जो सोच रहे होते हैं वैसे ही बन जाते हैं और आपके लिए उस कल्पना को साकार करना आसान हो जाता है। अतः एक बार जब आप यह सोच लेते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं यह वह है, तो आपको वही सोच बरकरार रखनी है। यदि वह कोई लाल रंग की कार है या फिर शिक्षा में अच्छी प्रवीणता हासिल कर दीवारों पर बड़ी बड़ी डिग्रियां टांगना, यदि वह कोई ऐसी नौकरी है जिसके लिए आपने बहुत समय पहले इंटरव्यू दिया था, तो आप नए कपड़े खरीदें, ऑफिस में पहनने के लिए जूते खरीदें, या आप विवाह करने वाले हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कमरा तैयार करें ताकि आने वाला जीवन साथी आराम से वहां रह सके। जब आप पूरे विश्वास से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगा देता है। क्यों और कैसे, इस सवाल का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपका काम है मांगना, पूरे आत्मविश्वास और स्वच्छता के साथ, और उसे ग्रहण करने का इंतजार करें। आपके संकेतों की शक्ति, जिनसे आप नीचे लिखे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तय करती है कि कितनी जल्दी, कितने प्रभावशाली तरीके से और कितनी नम्रता से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई शंका न होना, बहुत जल्द उजागर होना, थोड़ी शंका होना, धीमी गति से उजागर होना, बहुत सारी शंका, उजागर न होना। मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र अक्सर कहता था, तुम देखना एक दिन मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा। हमारे घर के ड्राइंग रूम में राष्ट्रपति से पुरस्कार लेता हुआ मेरी बहुत बड़ी तस्वीर लगी होगी। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। हम उस समय 6ठी कक्षा में थे और मेरा मित्र बहुत ही गरीब विद्यार्थी था। वह शायद ही अगली कक्षा में जाने लायक था। उसकी रिपोर्ट कार्ड पर हमेशा लाल रंग के गोल निशान लगे होते थे। लगातार लाल रंग के गोल निशान होने के बावजूद भी मैं उसे चिढ़ाया करता था। वह मेरा बहुत अच्छा मित्र था और कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे अपनी बात पर पूर्ण विश्वास था। उसके बाद हर साल उसकी पढ़ाई में सुधार होता गया। उसके बाद जब वह बॉटनी में
एमए कर रहा था, तो एक दिन मैं उसके घर गया और उसके स्टडी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा हुआ देखा। मैंने उससे पूछा कि यह फ्रेम किस लिए है। वह मुस्कुराते हुए बोला कि वह उसमें राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए अपनी तस्वीर लगाएगा। मैं बहुत उत्तेजित हूँ कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। वे भारत के अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रपति हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरा मित्र पागल हो गया है, और उसका आत्मविश्वास देखकर तो मैं डर ही गया। एमएससी के फाइनल के दौरान मैं एक बार फिर से उसके घर गया। मैंने वही फ़ोटो फ्रेम उसके घर के ड्राइंग रूम में लगे हुए देखा, जो अब तक खाली था। उस बार तो मुझे उसके बारे में बहुत चिंता हुई। आप इस प्रकार की भविष्यवाणी ऐसे परिणामों के लिए नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह था कि ऐसा कौन होगा जो देश के राष्ट्रपति के हाथों अपनी उपलब्धियों के बदले पुरस्कार नहीं लेना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता था कि उसका विश्वास बहुत अटूट था, जिसने उसे जिसने उसे सनकी बना दिया था। लेकिन मैं गलत था। आज उसी कमरे में वही फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, जिसमें एक तस्वीर में वह महामहिम राष्ट्रपति से हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है। उसे शिक्षा में, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। उसने दृढ़ निश्चय और स्वच्छ मन से ब्रह्मांड से अपनी इच्छा जाहिर की और उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कमरे को सजाया। पुरस्कार मिलने से पहले ही उसने अपने मन में यह बात मान ली थी कि उसे पुरस्कार मिल गया है। यह मन की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति का एक साधारण सा उदाहरण है। नंबर 4, उम्मीद व विश्वास। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने इन्हीं 2 शब्दों के आधार पर चुनाव में जीत हासिल की और वे राष्ट्रपति बने। उन्होंने लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई और बताया कि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने न केवल लोगों को उम्मीद व विश्वास दिलाया, बल्कि उन्हें स्वयं पर भी पूरा भरोसा था, और तभी द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक प्रकाश में आई। उनके अवचेतन मन में ब्रह्मांड के प्रति 0% भी शंका नहीं थी कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिलेगा। उम्मीद तथा भरोसा 2 ऐसे मजबूत स्तंभ है जो आपको किसी भी इच्छा करने की तथा उसे पूरा करने की शक्ति देते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, सफलतापूर्वक कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपने जीवन का पहला केक पका रहे हैं, तो आपको अपनी उम्मीद को जीवित रखना है और उस पर पूरा भरोसा करना है। इस प्रकार धीरज रखने से आप अपने सपने की वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं और एक के बाद एक करके तब तक अपने हृदय की बात मानते चले जाए तब तक कि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने पहले 3 चरणों को पालन किया है तो आप स्वयं ही उम्मीद और विश्वास जैसे भावों से भरपूर हो सकते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने स्वर्ग, नरक तथा धरती पर अपनी इच्छा शक्ति के सहारे विजय प्राप्त की है, जिसका हमने अभी जिक्र किया है। तीव्र इच्छा जो कि स्वच्छता, शांति, उम्मीद व विश्वास के साथ पैदा होती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, चाहे उसके बारे में किसी को पता हो या ना पता हो। ब्रह्मांड को भी उसके बदले में कहना होता है, ऐसे ही चलते रहो। मनुष्य को स्पष्ट भोजन खाने की इच्छा थी, जिसके लिए उसने आग का आविष्कार किया। वह तेजी से यात्रा करना चाहता था, जिसके लिए उसने पहिए का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वायुयान का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दूर बैठे लोगों से बात करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। शेरशाह सूरी बहादुर से एक शेर से लड़े और उसे अपने हाथों से मार गिराया।
एक माँ ने भेड़िए का मुंह खोल दिया जब उसने देखा कि उसका बेटा भेड़िए के जबड़े में जकड़ा हुआ है। यह सब मन की विशाल शक्ति तथा मनुष्य के शरीर के उदाहरण है। हम कई बार ऐसे साहसिक कार्य करने के लिए अपना मन बनाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें बुरी से बुरी अवस्था में ऐसे काम करने के लिए झोंक दिया जाता है तो हम स्वयं हैरान होते हैं कि हमने यह काम कैसे पूरा कर दिखाया। 2 साल पहले मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ा। आप उसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसका एक एक शब्द सच है। एक बार एक भारी भरकम शरीर वाली महिला एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। देर रात के समय वह बाथरूम जाने के लिए उठी। जब वह बाथरूम कर रही थी तो अचानक उसके गर्भाशय से उसका बच्चा फिसलकर रेल के नीचे ट्रैक पर गिर गया। ट्रेन बहुत तेज गति से जा रही थी, लेकिन वह महिला दौड़कर दरवाजे तक गई, उसे खोला और बाहर कूद गई। ट्रेन चलती रही और महिला लगभग आधा किलोमीटर तक वापस दौड़ती रही। उसने रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ अपना बच्चा उठाया। बाद में अखबार वाले ने उस बात की पुष्टि की कि उस समय तक रेल की पटरियां बहुत गर्म थी। उसी दौरान कुछ यात्रियों ने चैन खींची कि ट्रेन रुकवा दी और उस महिला की तलाश में वहां दौड़ पड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने अपने कांपते हुए नवजात शिशु को अपनी छाती से लगा रखा था, लेकिन उसका शिशु जीवित था। दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। यह कहानी संक्षेप में आशा और विश्वास का संदेश देती है। उस समय हालात की परवाह न करते हुए इस महिला ने स्पष्ट मन से असंभव लक्ष्य के बारे में सोचा। उसने सही या गलत की परवाह नहीं की, परंतु जैसे शब्दों के बारे में भी नहीं सोचा और बिना किसी शक की गुंजाइश से ट्रेन से कूद गई। उसका विश्वास पक्का था और यकीन एक माँ के रूप में अपने शिशु को बचाने की भावना थी, तीव्र इच्छा थी। उसके द्वारा ब्रह्मांड को भेजे गए संकेत इतने शक्तिशाली थे कि ब्रह्मांड ने भी बिना एक क्षण गवाए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। उससे असंभव काम संभव में बदल गया। कहते हैं ना कि अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आप थोड़ी देर रुककर इस दिल दहला देने वाली तथा भयानक घटना पर विचार करें तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के नियम में इतनी अधिक शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव में बदल सकता है। ब्रह्मांड हर समय विशुद्ध शक्तियों से जैसे संकेतों के बदले आपको कुछ न कुछ देता रहता है। आकर्षण का नियम एकदम सत्य है। यह 100% सही है। यह कभी असफल नहीं होता। अब यदि आप यह कहना चाहते हैं कि यह आपके लिए काम नहीं करता तो आप इस पर दोबारा विचार करें, अपनी सोच का तरीका बदलें और अपने संकेतों की स्वच्छता पर गौर करें जो आपके चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में भेजे जाते हैं। आप जिस तरीके से RAS को अपनाते हैं वह उसी अनुसार आपके संकेतों की ओर आकर्षित होते हैं। यदि आप सकारात्मक संकेत भेजते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। यदि संकेत नकारात्मक है तो आपके उसके परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे, और यदि आपके संकेत मिलजुल वाले हैं तो शायद आपको हैरान करने वाले या फिर चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो कई सालों तक रोजाना ईश्वर की प्रार्थना किया करता था। एक दिन ईश्वर उसके सामने उपस्थित हुए और उसे 3 वरदान देते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? इस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग नोटों से भरा रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास खूबसूरत महिलाएं रहे और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। ईश्वर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह व्यक्ति आगे चलकर एक बस का कंडक्टर बन गया और उसके गले में लटकने वाले बैग नोटों से भरा रहता था। रोजाना खूबसूरत महिला उसकी बस में आकर बैठ जाती थी और अब बस चलती तो सड़क पर सैकड़ों कारें उसके आसपास दिखाई देती। भगवान को बस से बड़ी गाड़ी समझ नहीं आई, इसलिए हमेशा पूरी स्पष्टता से सोचे, अतः हमेशा किसी खास बात के बारे में ही सोचे।
ब्रह्मांड को कभी भी चंचल मन से और गलत संकेत मत भेजें। आप तथास्तु के प्रभाव से पराजित हो सकते हैं, जो हमेशा आकर्षण के नियम का कहना मानते हैं। मुझे पैसों की खनखनाहट से प्रेम है। मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं किसी दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक खूबसूरत महिला से विवाह करूंगा और किसी जगह पर एक घर बनाऊंगा। इस प्रकार के वाक्य अस्पष्ट है। उनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको शायद ही कुछ चीज़ें पसंद है, लेकिन आप किसी एक के लिए भी आशा नहीं रखते, अतः आपके संकेत कमज़ोर है। आकर्षण का नियम, जिस किसी संकेत से अर्थ मिल जाता है वही उसे को तथास्तु कर देता है। सफल व्यक्तियों के सोचने का तरीका कभी अस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके बात करने के तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वे जब भी बात करते हैं तो बातचीत के स्पष्टता की झलक आती है। वे यदि तथा किंतु या फिर बेकार के शब्द जैसे चलो देखते हैं या फिर मुझे सोचने दो का इस्तेमाल नहीं करते। वे ज़बरदस्त तरीके से हम तथा ओ जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं और साफ साफ वही बात करते हैं जो वे कहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में हमेशा स्पष्ट बात आती है। कभी नहीं तो अधिकतर सफल लोग श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। वे जब भी बात करते हैं तो उनके चेहरे से विश्वास झलकता है। उनकी वाणी भी आरामदेह होती है। उनका बातचीत करने का तरीका भी बहुत सादा होता है और वे जिस भी विषय में के बारे में बात करते हैं उसमें सच्चाई होती है। इस प्रकार का विश्वास तभी आ सकता है जब आप अपने विषय पर केंद्रित हो और आपके संप्रेषण से भी झलकता है। अतः अपने को सुनिश्चित बनाने का प्रयास करें, अपनी बातों को विस्तार से कहे, विश्वसनीय बनना व समर्पित होना सीखे तो सफलता आपके कदमों में होगी। अपने दिमाग से मकड़ी के जाल को तोड़कर बाहर निकले और मन को साफ करें, ताकि आप स्वयं से पूरी स्पष्टता से संप्रेषण कर सके। चैप्टर 5 जो लोग धनी कैसे होते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।